इमेजिन अ सिनेरियो जब आप देश के ऐसे कोने में हैं जहां इंटरनेट तो क्या मोबाइल नेटवर्क तक ना हो और ऐसे में आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ जाए। तो ऐसी सिचुएशन में कुछ है ऐसा जो आपकी हेल्प कर सकता है। जी हाँ, स्टारलिंक है ना। लेकिन स्टारलिंक वो भी इंडिया में, हाउ इज इट पॉसिबल? वो तो इंडिया में है ही नहीं। तो यही आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्टारलिंक इतना बड़ा सैटेलाइट इंटरनेट इनिशिएटिव इंडिया में आज तक क्यों नहीं आ पाया। और इस वीडियो के एंड तक ये बहुत ही अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा कि क्या क्या डायनामिक्स इसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन जो सबसे पहले समझने वाली चीज है वो है स्टारलिंक को ही समझना कि व्हाट इज स्टारलिंक एंड हाउ इट वर्क्स। तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो स्टारलिंक एक सैटेलाइट इंटरनेट इनिशिएटिव है स्पेस एक्स कंपनी का, जो कि इलॉन मस्क की है। वो बेसिकली एक बहुत बड़ा कॉन्स्टलेशन या नेटवर्क है सैटेलाइट्स का, जो कि स्मॉल अर्थ ऑर्बिट में प्रेजेंट है, जिससे आप दुनिया के किसी भी कोने में उस डिवाइस के थ्रू इंटरनेट चला सकते हैं। आपको कोई फाइबर ऑप्टिक्स की जरूरत नहीं है, एट द सेम टाइम ना ही कोई सेल्यूलर नेटवर्क की जरूरत है। चाहे वो अमेजोन का घना से घना जंगल हो या सहारा डेजर्ट का कोई रिमोट कॉर्नर, सब जगह चलेगा ये। तो ये जो स्टारलिंक इनिशिएटिव है ये एस्टैब्लिश कैसे हुआ उसको भी थोड़ा जान लेते हैं। इलॉन मस्क की जो स्पेस एक्स कंपनी है, मेन पेरेंट कंपनी, स्पेस एक्स के रॉकेट्स का यूज कर करके टाइम टू टाइम बहुत सारी सैटेलाइट्स भेजी गई स्पेस में, और करते 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 आज की डेट में पूरा एक नेटवर्क बन चुका है सैटेलाइट्स का, और पूरी अर्थ को ये कवर करता है। जहां तक यूजर एक्सपीरियंस की बात है तो पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज में अभी चल रहा है, और स्टारलिंक की हेल्प से दुनिया के उन एरियाज में भी इंटरनेट आ चुका है जहां कभी कोई अगले 20 से 30 साल तक सोच भी नहीं सकता था। इंटरनेट स्पीड्स की अगर बात कर लेते हैं तो आपको एक मोटा मोटा रेंज जो है वो 100 से 150 एमबीपीएस मिल जाती है। और यही सारी सक्सेस एंड पॉजिटिव यूजर एक्सपीरियंस को कैरी करते हुए स्टारलिंक ने ये डिसीजन लिया कि वो वर्ल्ड के सबसे बड़े इंटरनेट मार्केट इंडिया में एंट्री चाहता है, और बहुत टाइम से एफर्ट भी लगा रहा है, लेकिन इंडिया में उसको एंट्री मिल नहीं पा रही है। इतनी हाई पोटेंशियल इंडिया के रूरल एरियाज में जहां पे इंटरनेट आज तक गवर्नमेंट ना ला पाई हो, एक छोटे से डिवाइस से जब वहां इंटरनेट आ सकता है, फिर भी इस चीज को क्लियरेंस क्यों नहीं मिल रही है। देखिए, इंडिया में अगर किसी को भी इंटरनेट स्टैब्लिश करना है तो यहाँ पे कन्वेंशनली या तो आप फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू चलाते हो जो ब्रॉडबैंड चलता है, या दूसरा आपका सेल्यूलर नेटवर्क जिसके लिए स्पेक्ट्रम्स के एलोकेशन होता है थ्रू ऑक्शन। तीसरा मेथड जो सैटेलाइट इंटरनेट का है वो भी इंडिया में उस तरह से चलता ही नहीं है। तो जो तीसरा वाला सिस्टम है सैटेलाइट वाला जिससे स्टारलिंक चलता है, उसको लेकर अभी इंडिया में प्रॉपर रेगुलेशंस ही नहीं है अथॉरिटीज के पास। लेकिन कुछ ऐसी रेगुलेटरी कंप्लायंसेस होती हैं जो हर इंटरनेट प्रोवाइडर को फुलफिल करनी होती है, और वो वाली अगर स्टारलिंक इंडिया में आना चाहता है तो उस पर भी लगेंगी। अब बहुत सारी कंप्लायंसेस होती हैं, लेकिन इस सिनेरियो में सबसे की और रेलेवेंट सेट ऑफ रेगुलेशंस कौन सी है वो हमें जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला तो ये कि इंडिया में जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो इंडियन यूजर्स का जो डेटा है वो किसी भी ऐसे सर्वर में स्टोर नहीं कर सकता जो इंडिया के बाहर लोकेटेड हो। दैट मीन्स उसको जो भी डेटा स्टोर करना है वो इंडिया में ही रहेगा। सेकेंडली, कोई भी ऐसा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जिसका कोई भी इन्वेस्टर या शेयर होल्डर इंडिया के किसी भी लैंड बॉर्डर शेयर करने वाली कंट्री के साथ है, वो यहाँ पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता। अब ये दो रेगुलेशंस इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि स्टारलिंक के केस में ये जो रेगुलेशंस हैं ये कहीं ना कहीं किसी फॉर्म ऑफ कन्फ्लिक्ट में आए, क्योंकि स्टारलिंक का केस एक बड़ा ही डिफरेंट है। पहली बात तो ये कि पूरा सैटेलाइट से चलता है जिसकी रेगुलेशंस को लेके अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, जिसमें डेटा को लेके बहुत गड़बड़ हो सकती है। बहुत हाई प्रोबेबिलिटीज हो सकती है कि जो इंडियन पब्लिक का डेटा है वो किन सर्वर्स में जा रहा है, कहाँ स्टोर हो रहा है, कैसे मूव कर रहा है, इसको लेके गवर्नमेंट को बहुत डर है। कल को एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इंडियन यूजर्स का डेटा ब्रीच हो जाए। सेकेंड वाली रेगुलेशन स्टारलिंक से ऐसे कनेक्ट हो सकती है कि इलॉन मस्क की मैक्सिमम जितनी भी कंपनीज हैं, चाहे वो स्पेस एक्स हो, टेस्ला हो, कोई भी कंपनी हो, उन सब में चाइनीज इन्वॉल्वमेंट बहुत है। इनफैक्ट इलॉन मस्क की हर चीज की एक ना एक फैक्ट्री आपको चाइना में मिलेगी मिलेगी। और बहुत सारे लोगों का ये असेसमेंट भी है कि इलॉन मस्क की बहुत सारी कंपनीज में चाइनीज मनी इन्वॉल्व है। अब अगर वो चाइनीज मनी इन्वॉल्व है तो पहला तो वो रेगुलेशन का वायलेशन तो दिख ही रहा है, सेकेंडली वो इंडिया की सॉवरेनिटी को भी कहीं ना कहीं अफेक्ट कर सकता है कल को। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में सरप्राइजिंग बात यह है कि स्टारलिंक इन सारे रेगुलेशंस को लेके तुरंत अग्री हो चुका है, बिकॉज उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि कितना बड़ा मार्केट एट स्टेक है उनके लिए। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती है, इससे भी एक सीरियस कंसर्न है जो कुछ लोगों ने रेज किया है। एक दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक है कूटनीति इनिशिएटिव, उन लोगों ने कुछ सीरियस कंसर्न्स पॉइंट आउट करे हैं स्टारलिंक को लेकर। वो कंसर्न्स ये हैं कि स्टारलिंक की बहुत ज्यादा पार्टनरशिप है यूएस गवर्नमेंट से, यूएस की डिफरेंट एजेंसीज से और उसके मिलिट्री से। एक बहुत ही फेमस इनिशिएटिव था स्टार शील्ड इनिशिएटिव, जिसमें उनकी ये पार्टनरशिप के बारे में बात की गई है। तो कल को एक सिनेरियो आ सकता है एज पर देम कि अगर ये स्टारलिंक पूरे इंडियन मार्केट में पेनिट्रेट कर गया तो अमेरिकन्स के लिए स्पाइंग जैसी चीजें, डेटा इंटरसेप्शन, ये बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि अभी तो हमारे यूएस के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड हो रही है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स बनते जा रहे हैं दोनों।
The US-India strategic partnership has never been more dynamic, as we team up on everything from advanced semiconductors to defense cooperation. बट प्रॉब्लम ये है ना कि डिप्लोमेटिक एंड जियोपॉलिटिकल टाइज आर ऑलवेज अनसर्टेन, स्पेशली इन केस ऑफ यूएसए। तो एक पॉसिबिलिटी तो समहाउ बन सकती है ना कि स्टारलिंक के थ्रू कुछ दूसरी अनस्क्रिप्टलेस एक्टिविटी हो जाए हमारी कंट्री में। तो ये सारे जियोपॉलिटिकल रेगुलेटरी डायनामिक्स तो चल ही रहे हैं जो बहुत रेलेवेंट है, लेकिन एट द सेम टाइम जो सबसे इंपॉर्टेंट एंगल है, बहुत सारे लोग इसको मिस कर जाते हैं, वो है बिजनेस एंगल। जब भी कोई इंडिया में इंटरनेट की बात करता है तो सबसे पहले एक आदमी के माइंड में एक खिलाड़ी की इमेज आती है। आई होप आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अब इस इमेज को एक साइड रख के आप खुद सोच के देखिए कि जब उस कंपनी की ऑलरेडी एक मोनोपोली वाली कमांड है इंटरनेट मार्केट को लेकर इंडिया में, तो जब स्टारलिंक जैसा इंटरनेट इंडिया में आएगा तो वो क्यों उसको इंडिया में इतना इजीली आने देगी। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इन कॉम्पिटिटर्स में आपस में बहुत अनबन भी चल रही है। गवर्नमेंट के सामने बार बार ये आवाज उठाई जा रही है कि जिस तरह से आप हमारे को 5G 6G का स्पेक्ट्रम ऑक्शन करते हो, वैसे ही सैटेलाइट इंटरनेट के लिए भी आपको स्पेक्ट्रम एलोकेट करना चाहिए ऑक्शन के थ्रू, क्योंकि आगे आने वाले टाइम्स में सैटेलाइट इंटरनेट की वैल्यू विद टाइम बढ़नी ही बढ़नी है। हर कोई ये बात बहुत अच्छी तरह जानता है कि अगर कल को स्टारलिंक इंडिया में आ गया और अपने पैर जमा गया तो वो बहुत बड़े लेवल पे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंटरनेट मार्केट है कंपनीज का, उसको क्लियर वे में डिसरप्ट कर सकता है। तो ये जितने भी सारे फैक्टर्स अभी हमने डिस्कस करे, ये सब मिलके कलेक्टिव हर्डल जैसे एक्ट कर रहे हैं स्टारलिंक के लिए। बट देखने वाली बात ये होगी कि स्टारलिंक क्या इन सब चीजों को साइड में रखते हुए इंडिया जैसे मार्केट को एम्ब्रेस कर पाएगा, और अगर वो इंडिया में आता है तो वो किस तरह से इस मार्केट को कैप्चर करता है और क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका दूसरी एग्जिस्टिंग इंटरनेट प्रोवाइडर्स पर। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसका आंसर तो सिर्फ टाइम ही दे सकता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए गुड बाय।